हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडी का सेकेंड चैप्टर का ये लास्ट वीडियो जा रहा है, वीडियो नंबर 4। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर कितना है? वीडियो 4 है और लास्ट वीडियो है। अब यही चारों वीडियो से जो फर्स्ट वाला आपका गया है चैप्टर नंबर 1 से टेस्ट होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बहुत ऐसा न्यू टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा। चलते हैं सीधे टॉपिक पर, चलते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा? 2, 7, 10, 20। कॉपी में भी लिखवाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितना मेंबर होता है? 10, कम से कम 10। अगला पॉइंट देखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ आज पास इन। बताइए, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कह लो। यह अनेकों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग डट जाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ आज पास इन 1912, 1912, 1922, 1932, 1944। बताइए लॉ कब पास हुआ था? 1912, 1922, 1932, 1944। ये कॉपी में भी लिखवाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना, कब पास हुआ है? 1912। ये हम इसलिए बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको CS में भी ये काम आएगा। अभी से ही आप टारगेट बना लो, हमको ये कहना है 100% टारगेट अचीव होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा? 10, 20, 50, अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अनलिमिटेड कितनों भी मेंबर हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो नंबर ऑफ मेंबर है अनलिमिटेड होता है, कितनों भी हो सकता है। 50, 100, 100, 200, 500, कितनों भी हो सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लिमिटेशन नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नेसेसरी, कंपल्सरी, ऑप्शनल, अननेसेसरी। बताइए, एक कॉपी में भी लिखवाया हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है। क्या होता है? कंपल्सरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं कराओगे तब तक मार्केट में ऑपरेट नहीं करेगा। तो इस समझ में आ गया, द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कंपल्सरी है। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर है इसका लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। बताइए इसका लायबिलिटी क्या है? तो याद रखना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर है उसका लायबिलिटी कैसा होता है? लिमिटेड होता है। कैसा लायबिलिटी होता है? लिमिटेड। अगला पॉइंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रॉफिट। आप तो जान ही रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट का माना कोई उद्देश्य नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट ये भी नहीं है। सर्विस, देखो आगे आपका काम का चीज़, नॉन ऑफ दीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? सर्विस। उनका पहला उद्देश्य क्या है? सर्विस। लास्ट पॉइंट देखिएगा, प्रोविजन। देखिएगा, प्रोविजन ऑन ऑफ रेसिडेंशियल accommodation to the members at a reasonable rent। देखिए at the reasonable rate is the objective of। बताइए क्या है? provision on of residential accommodation to the members at reasonable rate is the objective of producer cooperative, consumers cooperative, housing cooperative, क्रेडिट ऑपरेटिव। बताइए, तो देखिए हाउस को उपलब्ध कराना
देखिएगा, एकोमोडेशन मतलब सिंपली क्या होता है, हाउस। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, हाउस। तो सही देखो, एक रीजनेबल रेट पर, रीजनेबल रेट पर हाउस को उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव। इसका सही आंसर क्या है, हाउसिंग। देखिएगा, आप लोग को चैप्टर नंबर 2 का 4 वीडियो चला गया, ये आप लोग को कंप्लीट हो गया। सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कॉपी में आप लोग नोट कर लो, यही आगे बहुत आपको हेल्प करने वाला है।